रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब हो गया छठा है मेरा एम्फैटिक प्रोनाउन। ज़्यादा देर नहीं, बस हो ही गया, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन सेम है जो हम ये जितना वर्ड लिखे हैं ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, ये सब तुम्हारा सेम है एम्फैटिक प्रोनाउन के लिए। मगर दोनों में अंतर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इसमें क्या होता है, जो काम करता है उसका असर खुद पे पड़ता है। मगर एम्फैटिक प्रोनाउन होता है कि जो काम जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन को जोर देता है, जैसे मतलब कोई वाक्य है उसमें नाउन या प्रोनाउन मतलब कोई भी काम करवाने के लिए किसी के ऊपर जोर दिया जाता है। जैसे आई myself went to finalize the ठीक डील। ठीक, मैंने अपने आप को जोर दिया, ठीक नहीं, हमको जाना है फाइनल डील को फाइनल करना है, समझा, इसमें जोर दिया गया। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं एम्फैटिक में, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। इसमें क्या बोल रहा है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद टाइगर को मारा। मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ इसको, मैंने खुद एकदम जोर दिया। ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा असर नहीं दिखा रहा। पिछला में क्या था, असर दिखा रहा था कि आई एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, और क्या था, और वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, सी रीउंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। ये असर दिखा रहा। मगर इम्फैटिक में क्या होता है, जोर दिया जाता है। वाक्य में कोई भी तरह का किसी भी तरीका का नाउन या प्रोनाउन आता है और उसको जोर देने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो उस समय क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसमें सेम टू सेम वही केस है, ठीक है। तो सातवां मेरा क्या हो गया, सात हो गया मेरा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया मतलब जैसे रिलेटिवली, रिलेटिवली किसी भी चीज़ पर बात हो रहा है, रिलेटिवली रिलेटिव से रिलेट मतलब मिला जुला करके। जैसे मान लो दो लड़का खड़ा है, दोनों में से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा बोलेंगे, जो छोटा रहेगा छोटा बोलेंगे। मगर जो बड़ा है उसको हम बड़ा क्यों बोले, क्या है कि वो उसका बगल में जो खड़ा है उसका रिलेटिवली वो बड़ा है। अगर हम उसका बगल में और बड़ा लग खड़ा कर दिए, जैसे यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़का इतना बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है क्यों, क्या कि रिलेटिवली ये इससे बड़ा है। अगर ये हम अकेले इधर खड़ा कर देंगे तो ये ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, ठीक। क्या कि ये क्या हो रहा है, रिलेटिवली पर बात हो रहा। तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन का कुछ कुछ वर्ड है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब वर्ड है, समझ। यही सब वर्ड का हम लोग क्या करते हैं, यही सब वर्ड को इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। और यही सब का इस्तेमाल होगा रूल के लिए। सबसे पहला क्या बोल रहा, हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। हु जो है वो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल, सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे ठीक लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए। एंड विच जो इस्तेमाल होगा, विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, मतलब नॉन लिविंग थिंग। एंड फॉर एनिमल्स, ठीक। हु जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, और विच जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ 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 नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है बात। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हो गया क्या चाहिए, दिस इज़ द मैन, यह वो आदमी है। हु बाउट द न्यूज़, या फिर हु बाउट द न्यूज़ कर देते हैं, हु बाउट द न्यूज़, जो क्या हुआ, जो न्यूज़ को खरीदा। हु देखो यहाँ पर मैन था तो हु आया। मगर देखो अगर वहाँ पर एनिमल नॉन लिविंग थिंग या कुछ भी आ गया, जैसे मान लो हॉर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बाउट इज एन अरब, जो घोड़ा अभी मैंने खरीदा अभी, ठीक। तो वो अभी जो खरीदा घोड़ा मैंने वो घोड़ा कहाँ का है, वो अरब का है। तो देखो घोड़ा हॉर्स एनिमल था, इसका साथ हम लोग क्या लगाए, विच का इस्तेमाल किए, ठीक है। हम लोग हु का इस्तेमाल नहीं किए, क्यों, कह के साफ साफ बोल दिया कि हु का इस्तेमाल सिर्फ
पर्सन के लिए ही होगा। ठीक, ये दूसरा नियम, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है मेरा दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। दैट जो इस्तेमाल होगा वो पर्सन्स और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम सर्कल कर देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, तो इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल मेरा क्या है, जैसे दिस इज द मैन दैट बाउट द न्यूज़। यह वो आदमी है जो न्यूज़ को खरीदा। ठीक, इसमें देखो क्या हो गया, हम क्या बोले, दैट जो है दिस इज द, ठीक, क्या बोले कि यह वो आदमी है जो न्यूज़ को खरीदा। इससे पहले देखो हु में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, इसके बाद दैट में भी इस्तेमाल हो गया। इसमें भी वही होगा, द हॉर्स दैट आई रिसेंटली बाउट इज़ एन अरब। तो इस बात का ध्यान देना है कि दोनों में से हम लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे, फिर इसमें और डिफरेंस देखेंगे जिससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि हु जो है मेजरली कहाँ पर इस्तेमाल होगा और हुम जो है कहाँ होगा, विच कहाँ होगा, दैट कहाँ होगा। ठीक, थर्ड नियम क्या बोल रहा, हु है और विच है, ये दोनों जो वर्ड है हु और विच जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है, इज़ यूज्ड इन बोथ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग केसेस। हु और विच का जो इस्तेमाल करते हैं वो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, मतलब किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए और नॉन डिफाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर जो दैट का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ यूज्ड इन डिफाइनिंग केसेस। दैट का जो इस्तेमाल होगा सिर्फ डिफाइनिंग केसेस में ही इस्तेमाल होगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है क्या, देखो, द हॉर्स विच सी हैज़ बाउड इज ब्लैक। द घोड़ा वो खरीदी, वो जो घोड़ा वो खरीदी वो कैसा कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो देखो डिफाइनिंग केसेस और नॉन डिफाइनिंग केसेस में देखो क्या है, विच इस्तेमाल हुआ, विच इस्तेमाल हो गया डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। यहाँ पर डिफाइन कर रहा, मतलब जो घोड़ा है वो ब्लैक है। ठीक, ठीक समझ में आ रहा। और नॉन डिफाइनिंग केसेस से पहले हॉर्स वाला है, तो ये बात तो इधर समझोगे क्या है, विच जो इस्तेमाल होता है वो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग केसेस में। चलो इस तरीके ये वाला हो गया। चौथा, ये सब उतार लेना, याद कर लेना। ठीक, चौथा में क्या बोल रहा, हु इज़ यूज्ड, या फिर नहीं, चौथा में दैट वाला है। क्या बोल रहा है, दैट इज़ यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट। जैसे एग्जांपल बता रहे, मोस्ट, ग्रेटेस्ट, ये सब क्या हो गया, इस टाइप का जो वर्ड आता है जो एकदम सुपर होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक, जिसे ऊपर और कोई वर्ड हम बोल ही नहीं सकते किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या बोल रहे हैं, दैट का जो इस्तेमाल होगा वो किसका बाद होता है, हमेशा हमेशा याद रखना। देखो इससे पहले क्या बोले थे कि दैट जो इस्तेमाल होगा वो पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, अब पर्सन और थिंग के लिए हम तो देख लिए पर्सन और थिंग के लिए। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि दैट जो इस्तेमाल होगा वो किसका बाद होगा, सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा। सबसे पहला सुपरलेटिव डिग्री उसके लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा जो इस्तेमाल होगा ऑल, जैसे वर्ड आ गया, ऑल आ गया, सेम आ गया, ओनली आ गया, नन आ गया, ठीक, और नथिंग आ गया। ये सब वर्ड, जब भी ये सब वर्ड के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक, दैट का इस्तेमाल करेंगे। समझ आया, दैट इज़ यूज्ड आफ्टर दिस सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, सेम, ओनली, नन, नथिंग, ये सब के बाद दैट इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमको मान लो यहाँ पर दैट दिया हुआ और हमको इसमें एरर फाइंडिंग करना है, तो हम देखेंगे पहला बात कि पर्सन और थिंग है कि नहीं। अगर पर्सन और थिंग है
तो हमको फिर पता करना पड़ेगा कि दैट जो है सुपरलेटिव डिग्री के बाद आया या फिर ऑल सेम ओनली नन नथिंग, ये 4 वर्ड 5 वर्ड के बाद आया। तो अगर आया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे कि हाँ सही बात है कि दैट जो है वहाँ पर सही है। अगर नहीं आया होगा तो बोल देंगे एरर जो है वहाँ का कहाँ पर है, दैट में है। तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हु और विच का इस्तेमाल करेंगे। और विच भी इस्तेमाल हो जाएगा तुम्हारा किसका हिसाब से, वो सिर्फ इस्तेमाल होगा नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए, मगर हु इस्तेमाल होगा किसके लिए, सिर्फ पर्सन्स के लिए। ठीक, क्लियर है बात। ये 5 बात इधर, 4 रूल इधर ख़त्म हो गया। अब देखो पांचवा बोल रहा है हु जो इस्तेमाल होता है, हु इज़ यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हु का जो इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग किस में करेंगे, नॉमिनेटिव केस में। क्यों, क्योंकि इट इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब, ये जो है वर्ब को फॉलोड करता है। इट इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब। ठीक, इसको कौन फॉलो करता है, इसको वर्ब फॉलो करता है। ठीक, समझा। और दूसरा क्या बोल रहा कि हुम जो इस्तेमाल होगा, हुम इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ वर्ब। इसको क्या है, इसको वर्ब फॉलो करता है, नहीं करता है। ठीक, इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ वर्ब। ठीक, जैसे ये बात क्या बोल दी है कि वर्ब जो है हु को फॉलो करता है, इसीलिए हु को हम लोग नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल करते हैं, और विच को नहीं करता है, इसी हुम को नहीं करता है, इसीलिए हम हुम को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो अगर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दिस इज़ द बॉय, यह वो लड़का है, हु ब्रोक द ग्लास, जिसने शीशा तोड़ा है। ठीक, यहाँ पर देखो यह वो लड़का है, देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के बाद आया, यह वो लड़का है जिसने, देखो यह बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है। और उसी के बाद हु, उसी के जगह पर हम लोग इस्तेमाल किए, उसी के लिए इस्तेमाल किए, तो ये सब्जेक्टिव के लिए आया, सही में। और दूसरा मेरा क्या है कि द गर्ल whom I meet today was his friend, जो आज जो लड़के से हम मिले वो उसकी दोस्त है। देखो whom, द गर्ल whom, मतलब लड़की मौजूद नहीं है, लड़की थर्ड पर्सन हो गई यहाँ पर। ठीक, और इस केस में क्या था, दिस बॉय, यह लड़का, यहाँ पर लड़का जो है सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर जो गर्ल है थर्ड पर्सन, मतलब ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो यहाँ पर जो इट इज़, इसको तो फॉलो वर्ब नहीं किया, तो ये किसके लिए आ गया, हु, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, हुम आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, हु बॉय के साथ हु आ गया। ठीक, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद हुम का इस्तेमाल कैसे होगा, क्या होगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, जैसे दैट का भी क्लियर हो गया। ठीक, ये हो गया मेरे इधर रिलेटिव प्रोनाउन। अब है तो हमारा जा कर के 8 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है मतलब सवाल जवाब, जो सवाल पूछता है, जो सवाल जवाब जो होता है। ठीक, वही हो गया। जैसे मान लो इसका कुछ वर्ड हो जाएगा, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब तुम्हारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड है। जैसे हु हैज़ डन दिस, हु वाज नॉकिंग एट द डोर। टेक which of these boys will win the prize, which of them he has said so, which of them had said so, ये सब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का है। तो देखो इसका जो रूल है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका रूल है हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स। हु जो इस्तेमाल होगा वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, सिर्फ पर्सन्स के लिए, यही बात ध्यान में रखना, सिर्फ पर्सन्स के लिए। उससे पहले देखो एक तो इधर इंट्रोगेटिव में हु था जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता था, और एक रिलेटिव प्रोनाउन में देखो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ गया, हाँ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर, इसको हम ना लाइन पार देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन देखो हु क्या बोला, हु इज़ यूज फॉर पर्सन्स ओनली। तो इस केस में भी रिलेटिवली भी जब हम लोग बात करेंगे तो हु किसके लिए इस्तेमाल आएगा, सिर्फ पर्सन के लिए। ठीक,
और जब इंट्रोगेटिव, इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु वाज नॉकिंग, कौन है जो दरवाजा पर दस्तक दे रहा, टकटका रहा। ठीक, तो हु वाज नॉकिंग एट द डोर सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, विच इज़ यूज फॉर बोथ। विच किसके लिए इस्तेमाल होगा, विच इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। विच जो इस्तेमाल होगा वो सबके दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, इट इम्प्लाइज सिलेक्शन, ये जो दिखाता है ये हमको क्या बताता है, इट इम्प्लाइज सिलेक्शन। ठीक, मतलब सिलेक्शन जो होता है ना कि हाँ ये नहीं ये चलेगा, वो नहीं ये चलेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये सिलेक्शन हो गया। तो यही बताता है। जैसे मान लो अब देखो यहाँ पर साफ साफ बता दिया, सिलेक्शन बताता है। इसमें देखो विच इस्तेमाल होगा लाइफ की, थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए और एनिमल के लिए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एनिमल, पर्सन और थिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होगी। तो दिक्कत हो गया, मतलब पर्सन के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए। मगर क्या बोल रहा है, जब सिलेक्शन आएगा, मतलब जब सिलेक्शन का बात होगा, जैसे मान लो विच ऑफ दीज बॉयज़ विल विन द प्राइज़, इसमें से कौन सा लड़का जो है वो प्राइज़ जीतेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन का बात हो रहा है, चाहे तो ये जीतेगा चाहे ये जीतेगा। तब हम यहाँ पर विच का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर विच इस्तेमाल होगा और इसलिए इस्तेमाल होगा सिलेक्शन के लिए। मगर यहाँ पर जो विच का इस्तेमाल होगा, लाइफ जो होगा, थिंग्स विदाउट लाइफ और एनिमल के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर विच इस तरीक़े से आ गया। यहाँ पर इंट्रोगेटिव के लिए नहीं आया, यहाँ पर सवाल तो नहीं है, ये डायरेक्ट हम जवाब दे रहे हैं, मगर यहाँ पर क्या हो गया, सवाल हो गया। तो ये हो गया मेरा क्या, कंडीशन। और ये हो गया मेरा दूसरा नियम, और ये इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम यहाँ पर ख़त्म। तीसरा नियम है मेरा कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हुम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसे मान लो प्रीपोजिशन से भी तो कोई सेंटेंस क्वेश्चन इस्तेमाल होता है। ठीक, जैसे मान लो बाय हुम वाज द फ्लावर प्लग्ड, किसके द्वारा फूल तोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो सवाल हो गया। तो ये मगर हम लोग बाय के बाद बाय हुम, यहाँ पर हु आना चाहिए था। क्यों, क्या कि पर्सन के बारे में बात हो रहा। ठीक, मगर हम लोग पर्सन का इस्तेमाल नहीं किए, मगर हु का इस्तेमाल नहीं किए, हुम का इस्तेमाल किए। ठीक, आफ्टर प्रीपोजिशन हुम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हु। ठीक, हुम का इस्तेमाल करेंगे हु की जगह। क्लियर है बात। ठीक, तो एग्जांपल ले लो, देखो वही वाला एग्जांपल ले लेते जो बोले हैं, बाय हुम वाज द फ्लावर प्लग्ड, किसके द्वारा फ्लावर तोड़ा गया, ये फ्लावर किसके द्वारा तोड़ा गया। क्लियर है बात। ठीक, तो यहाँ पर हु आना चाहिए था, क्या कि पर्सन है, मगर हुम आया। क्यों, क्या कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हु। तो मान लो क्वेश्चन आ गया तो तुम वहाँ पर हु दिया बोलेगा, तुम बोलेगा सही है, क्या कि हमको तो पढ़ाया गया कि हु इस्तेमाल होगा अगर क्वेश्चन है, अगर सवाल है तुम्हारा, और हु इस्तेमाल होगा किसके लिए, सिर्फ पर्सन के लिए। तो यहाँ पर तो पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा, तो हु तो सही है, मगर गलत है। क्यों, क्या कि प्रीपोजिशन के बाद अगर मेरा स्टार्ट हो रहा तो हम लोग हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, 9 हो गया एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम करना, मतलब कि खुशी जाहिर करना, दुख जाहिर करना, कोई भी तरीक़ा का सदमा लगना, परेशानी होना, झटका लगना, या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। जब उससे रिलेटेड मेरा कुछ बनेगा तो मैं क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक, तो देखो इसका नियम क्या हो जाएगा, इसका है कि वाट जो इस्तेमाल होगा, वाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज। वाट का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, सरप्राइज के लिए। अब मान लो वाट को, जैसे मान लो वाट यू डोंट नो। ठीक, क्या तुम नहीं जानता ये बात। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, क्या तुम नहीं जानता, हमको तो लगा तुम जानता होगा मगर तुम नहीं जानता। ये हो गया सरप्राइज। तो सरप्राइज की जब भी बात होगा तो वाट। अब मान लो कि क्या
वाई, हु, इस तरह का अगर कुछ आ जाएगा तो हमको समझना पड़ेगा। तो हम फिर अगर वहाँ देखेंगे सरप्राइज पर बात हो रहा, तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वाट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब लास्ट है हमारा जा करके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 10वां रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। पूरा 1 घंटा हो गया है। देखो पढ़ा होगा पूरा, जो पढ़ा होगा और आखिर तक पहुंचा होगा उसी को समझ में आया होगा, और जो बीच में पार कर दिया होगा और जो लास्ट में पहुंचा होगा बोले कहाँ पढ़ा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं क्यों मटिया दिया, बीच में मटिया दिया। अब कोई शुरुआती में देखे बोलेगा कहाँ पढ़ा रहा, छोड़ो ना, तो उसका तो पूरा गायब हो जाएगा। देखो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा हर मास्टर से मतलब जिससे भी देख रहा हो उससे समझ जाए। अगर हम 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये गारंटी है कि उसमें से 100 का 100 नहीं समझेगा मेरा से। समझ, 100 का 100 समझ के तो मेरा खुश नसीबी है, मगर गारंटी का 100 का 100 नहीं समझेगा। तो ये तो तयशुदा बात है, कोई ना कोई तो स्किप करेगा ही और किसी न किसी की समझ में आएगा ही। मगर हम किसी को धोखा में नहीं रहे, हम खुद ही जज करें, ठीक, कि कैसा मतलब पढ़ाई सही हो रहा कि नहीं हो रहा। क्योंकि हमको तो अपना पढ़ना है बाबा, एक जॉब मिल जाएगा तो हम अपना ऐश मौज करेंगे, किसी को थोड़ी देख जाएंगे कि कौन सी कर रहा। तो देखो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ईच अदर वन अनदर, ईच अदर वन अनदर। ठीक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहला each other is used for 2 persons और थिंग्स। ईच अदर जो इस्तेमाल होगा वो 2 पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा। मगर क्या, वन अनदर इज गड़बड़ा जाते बार बार। वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन वन, या फिर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स से ज़्यादा के लिए हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं, और क्या 2 के लिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात का यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर ख़त्म कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीक़े से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। बार बार गड़बड़ा ही जाता है, बोल के लिखते हैं ना तो गड़बड़ा जाते हैं। हम लोग सब एक ही उम्र के हैं, है कि ना। मेरा स्टार्टिंग है, तुम लोग सपोर्ट करो और क्या। दे ऑल लव्ड वन अनदर, ये सब अपने एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल। वन अनदर रहेगा तो कि मतलब दो से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे, और 2 रहेगा तो ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द फोर फ्रेंड्स क्वारल्ड विद ईच अदर, 4 दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ईच अदर, अब बोलेगा यहाँ पर कि सर कि हम तो बोले 2 रहेगा तो हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, मगर यहाँ तो 2 है ना, 4 है, तो ईच अदर का इस्तेमाल कैसे हो गया। ठीक, मगर यहाँ पर जो है एक ग्रुप के हिसाब से बात हो रहा, एक ग्रुप के हिसाब से, या फिर एक डिफाइंड वे में इस्तेमाल हो रहा। इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर ईच अदर का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो ठीक, कोई डाउट होगा पूछ लेना। चलो ठीक है, बाय।